Assalamu alaikum everyone. This is Sonia Afzal here. Today we will discuss about how we can calculate our academic marks. तो आपने अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो या स्कॉलरशिप के लिए, इवन फॉर योर एडमिशंस, योर academics marks are very important. So in PPSC how we can calculate our academic marks, उस पर हम बात करेंगे और आपके सिलेक्शन में आपके academics marks का कितना रोल होता है उस पर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपीएससी का टोटल एग्रीगेट है दैट इज़ अबाउट 200 मार्क्स, जिसमें आपके जो रिटन टेस्ट होता है वो 50% मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, आपके एकेडमिक्स के 40% मार्क्स एंड इंटरव्यू के 100% मार्क्स होते हैं। इट मीन्स इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और वो बहुत ज़्यादा एक गेम चेंजिंग होता है आपके लिए। अगर आप उन 10 to 15 मिनट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के। सो रिटन टेस्ट बेसिकली होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 50% जो है फाइनल एग्रीगेट में कंसिडर किए जाते हैं, इंटरव्यू के 100 मार्क्स एंड एकेडमिक्स के 40% मार्क्स। जिस तरह से मेरा अपना बैचलर्स है और जिनकी भी 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री होती है आपकी किसी भी फील्ड से, तो आपके उसका क्राइटेरिया इस तरह से होता है कि मैट्रिक के 5 मार्क्स होते हैं, इंटरमीडिएट के 7 मार्क्स होते हैं और आपकी जो ऑनर्स डिग्री है उसके 28 मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर किसी के मैट्रिक में 70 है, ये एक रफ एग्जांपल है कि अगर किसी के मैट्रिक में 70% मार्क्स हैं तो 70 डिवाइडेड बाय 100 और उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 5 में से 3.5 मार्क्स होंगे। इंटरमीडिएट में अगर 52 हैं या कुछ भी जो भी आपके मार्क्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए 27.3 आउट ऑफ 40। ये उनके लिए है जिनका इस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं कि जिन्होंने मैट्रिक, इंटर और ऑनर्स किया हुआ, मीन्स के 3 एग्जामिनेशन सिस्टम्स। देन है अगर आपके पास 4 एग्जाम सिस्टम होता है जिसमें मैट्रिक है, इंटर है और आपका बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, मीन्स के 2 इयर्स डिग्रीज जिसमें आ जाती हैं। आपका टोटल 4 ईयर डिग्री नहीं होती, 2 इयर्स सिंगल डिग्रीज होती हैं। उसमें आपके मैट्रिक के 5 मार्क्स कंसिडर होते हैं, एफए, एफएससी, ए लेवल्स के 7 मार्क्स कंसिडर होते हैं, बीए, बीएससी के 11 और जो आपकी लेटेस्ट क्राइटेरिया होता है डिग्री का उसके 17 मार्क्स होते हैं। तो ये भी टोटल 40 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक स्टूडेंट है, उसके इस तरह से परसेंटेज बताई हुई है मार्क्स की और स्टेप बाय स्टेप उसको कैलकुलेट किया हुआ है। देन ये एक चार्ट है, ये भी मैंने एक वेबसाइट से लिया है जिसमें उन्होंने ओवरऑल बताया हुआ है कि आप पीपीएससी में किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है उससे चाहे आपकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, आपकी वो लेटेस्ट डिग्रीज वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो हैं वो अभी लेक्चरशिप के लिए भी उनका पीएचडी होता है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता, ना ही एमफिल ना ही पीएचडी। उसका क्राइटेरिया बैचलर्स है तो वो 16 इयर्स क्वालिफिकेशन ही कंसिडर की जाती है। देन यहाँ पे बताया हुआ कि अगर आपके 4 एग्जाम्स हैं तो किस तरह से 40 मार्क्स बनते हैं, अगर आपने 3 की कैटेगरी में आप आते हैं और अगर 2 या 1 हैं तो वो किस तरह से होंगी, ताकि आप डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से आप अपने एकेडमिक्स मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये मेरे ख्याल से बहुत इजी मैंने बताया है कि आप किस तरह से अपने एकेडमिक्स मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी का आप अपना फोकस जो है वो अपने इंटरव्यू और टेस्ट प्रिपरेशन पे कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर न्यू सेशन। काफ़ी लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं और आई होप यू ऑल ज्वाइन, और आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन या कुछ आपने पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।